नमस्कार दोस्तों। अपने राजस्थान की जो ज्योग्राफी का जो टॉपिक चल रहा है खनिज, आज हम उसको समाप्त करते हैं और फिर आगे के जो टॉपिक है उनको विधिवत रूप से और पढ़ लेंगे। तो खनिज का लगभग टॉपिक जो है ये मान के चलें आपके पूरा हो गया। और अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में आने वाला एक क्वेश्चन तो मैंने आपको अरावली पर्वतमाला में ही बता दिए थे, उससे बाहर का क्वेश्चन बहुत ही कम संभावनाएं हैं कि उससे बाहर जाएगा। तो आपने अरावली में एक बार पढ़ लिया, फिर मैंने एक बार मोटा मोटा रिवीजन करवा दिया, फिर मैंने क्लासों में बता दिया, तो मेरे हिसाब से अब आपके खनिज जो है वो गलत नहीं होंगे। आज एक और बच गया, एक दो छोटे मोटे खनिज और हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं खनिजों से संबंधित। चलिए, तो जब हम पश्चिमी राजस्थान पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी राजस्थान में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो कौन सी है? अवसादी चट्टानें। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जुरासिक कालीन जो चट्टानें हैं वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी। ध्यान रखना, अवसादी चट्टानें। हमने पढ़ा था कि अवसादी चट्टानों से जो मुख्य रूप से जो खनिज प्राप्त होते हैं उसमें आपने पहला कोयला पढ़ लिया, कोयला मैंने पढ़ा दिया था। आज मोटा मोटा एक बार का मैं इसका रिवीजन कर दूंगा। फिर नंबर 2 में आप पेट्रोलियम पढ़ेंगे आज, और पेट्रोलियम के अलावा आज आखिरी जो रहेगा वो है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। तो कोयले से संबंधित मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ध्यान रखें, राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। अब बाकी जो कोयले के प्रकार है उनकी हमें यहाँ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वो लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। और कोयले की अगर मैं बात करता हूँ, राजस्थान में 3 जिले आपको देखने हैं। नंबर 1 सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो बाड़मेर के बाद आपको ध्यान रखना है बीकानेर, और बीकानेर के बाद आपको ध्यान रखना है नागौर। ये राजस्थान के 3 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर लिग्नाइट कोयले के विपुल भंडार भरे हुए हैं। मोस्ट एक जगह ध्यान रख लेना। वैसे गिरल, कपूरडी, जालिपा, गिरल, कपूरडी और जालिपा। गिरल, कपूरडी और ये जो जालिपा की जो जगह है वो आपके बाड़मेर में। बीकानेर की एक जो सबसे बड़ी खान है पलाना, सबसे ज़्यादा भंडार आपके राजस्थान में अगर कहीं कोयले के हैं तो ये पलाना में है। ध्यान रख लेना भाई, आप पलाना का आप विशेष तौर से ध्यान रख लेना। पलाना एक ही याद कर लो। नागौर वाली माता सुख है, याद रहे तो ठीक, आज तक एग्जाम में आई नहीं। अब इनमें से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है? तो देखिए, इनमें एग्जाम में क्वेश्चन तो एक तो ये तरीका है, नंबर 1 ही आपको गिरल, कपूरडी, पलाना ऐसे 3-4 नाम दे देंगे और आपको पूछेंगे इनका संबंध है किस खनिज से। आप सीधा कह दोगे भाई कोयले से है। अब इनके बारे में देखिए, मैं और फिर क्लियर कह रहा हूँ, अब क्वेश्चन यहाँ से आता भी नहीं है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा इधर देखना है भाई, थोड़ा सा इसको तो आप एक तरह का भूल ही जाओ भलाई, जगह जगह ध्यान रखना, चाहे बाड़मेर हो चाहे बीकानेर। देखिए पलाना आपके आएगा, पलाना मोस्ट है, पलाना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पलाना को आप मोस्ट कर देना। पलाना कन्फर्म आपको 4 खनिज देंगे, 1, 2, 3 और 4, और 4 खनिजों के सामने 4 आपको जगह मिलानी है। तो 4 खनिजों में पलाना के सामने आपको हमेशा कोयला मिलाना है। मैं इतना कह सकता हूं कि कोयले से सबसे ज़्यादा जो आया है वो पलाना का आया है। पलाना सबसे बड़ी खान है, हमने पहले इसके बारे में चर्चा कर ली थी, ठीक है। अब एक नाम आपको और बीकानेर का ध्यान में रखना है जो अभी हाल ही में चर्चाओं में है, केसर देसर। ये भी आपको जगह मिलाने में आएगा। सिर्फ 2 जगह याद कर लो, मैं तो कह रहा हूँ। कोयले में आपको एक तो ध्यान रखना है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। बाड़मेर, बीकानेर, नागौर में पाया जाता है। बाड़मेर की जगह आप याद करो तो सबसे बढ़िया, नहीं करो तो और कोई इतनी समस्या नहीं है। आपको पलाना का ध्यान रखना है, पलाना में आपको मिलान करते समय कोयले को मिलाना है। और वापस ध्यान रखना, ये केसर देसर जो है वो अभी हाल ही के ट्रेंड में जो लगातार पूछी जा रही है वो है ये खान। आपसे पूछा जाएगा 4 खनिज देके कि भाई मिलान करो,
अभी क्वेश्चन ही ऐसे ही आ रहे हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि भाई 4 खनिज दे रहे हैं, 4 स्थान दे रहे हैं, तो बार बार में यही ट्रेंड चल रहा है अभी। और वो क्या करते हैं, 2 ऐसी जगह देते हैं जो बिल्कुल छोटी, जो चर्चाओं में नहीं रहती है, उन जगहों में एक नाम आ जाता है केसरदेसर का। तो अब आपको ध्यान रखना है पलाना और केसरदेसर, क्लियर है, मोस्ट है ये। केसरदेसर का संबंध है कोयले से, पलाना का संबंध है कोयले से। चलिए, अब हमने कोयला तो पढ़ ही लिया, कोयले के बाद हमें पढ़ना है पेट्रोलियम। देखिए, पेट्रोलियम के पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान जो है ना, उसमें सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं, और इन भंडारों को 4 भागों में बांटा गया है। पहले मोस्ट चीज़, बाद में फालतू की बातें। देखिए, इसमें 4 श्रेणियां या 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। नंबर 2 पर आपके आता है जैसलमेर बेसिन, नंबर 2 में आपको ध्यान रखना है कौन सा भाई, जैसलमेर का जो बेसिन है ना, उसके बारे में ध्यान रखना है। नंबर 3 बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर और नागौर का जो हमारा वाला बेसिन है, यहाँ पे भी खोज चल रही है, यहाँ पे भी पाए गए हैं लेकिन निकाला नहीं जा रहा। और एक है विंध्य कगार क्षेत्र, विंध्य पर्वतमाला या विंध्य कगार क्षेत्र। आपको पता है कि हाड़ौती का वाला जो क्षेत्र है वो इसमें आता है, हमने भौतिक भूभागों में पढ़ा है। हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वो विंध्य कगार क्षेत्र में आएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम जो हमारे यहाँ पे पाया जा रहा है वो कितने बेसिनों के अंतर्गत है। तो हमें ध्यान रखना है, पहले तो संख्या ध्यान रखो, 4 बेसिन है। संख्या कितनी है, 4 बेसिन है, जिसमें बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर और विंध्य कगार क्षेत्र। मोस्ट और बता देता हूँ, अभी एग्जाम में पूछा गया था पिछले एग्जाम में कि यहाँ सर्वाधिक पेट्रोलियम का जो उत्पादन हो रहा है वो कौन से बेसिन से हो रहा है। तो सर्वाधिक उत्पादन जो हो रहा है आपको पता है, वर्तमान में एक ही तो क्षेत्र है अपने बाड़मेर वाला, यहाँ कोई निकल थोड़ी रहा है, छोटे मोटे है यहाँ पे, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको ध्यान रखना भाई, बाड़मेर सांचौर बेसिन सर्वाधिक उत्पादन करता है। कुल 4 बेसिनों में हमने अपने राजस्थान को बांटा है। और अगला जो क्वेश्चन आया था वो RS प्री का क्वेश्चन है और सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है। आपको कहते हैं कि जो ये बेसिन है, ये 4 बेसिन, इसमें कुल जिले कितने आते हैं, 14 जिले। मोस्ट याद रख लेना भाई, कितने जिले आते हैं इसमें, इसमें आते हैं 14 जिले। बेसिन 4, जिले 14, सारे मोस्ट हैं। इसमें पूछा जाएगा सर्वाधिक उत्पादन का, संख्या पूछ सकते हैं आपको कितनी है, 4। आपको जिलों की संख्या कन्फर्म पूछी जा सकती है, तो जिलों की जो संख्या है वो भी आपको ध्यान रखना है भाई, कितनी है। जिलों की जो संख्या है वो 14 है। जिलों की संख्या कितनी है, 14। अब पेट्रोलियम के बारे में देखो, मोस्ट तो ये आ चुका। अभी मैं आपको बताऊं कि भाई पेट्रोलियम से क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। तो एक तो ये बेसिन वाला आता है, 4 बेसिन है। सर्वाधिक कहाँ से उत्पादन होता है, तो हमें देखना है बाड़मेर सांचौर से। जिले कितने आते हैं, तो हमें ध्यान रखना है भाई इस क्षेत्र में हमारे कितने जिले आते हैं, 14 जो जिले हैं वो इस पेट्रोलियम बेसिन के अंतर्गत आते हैं। पेट्रोलियम का सबसे मोस्ट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान का प्रथम तेल का कुआं, बस ये याद कर लो, बाकी मेरे हिसाब से बाकी छोड़ देना सारे ही। तो पेट्रोलियम का पहला तेल का कुआं हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये है मंगला। और मंगला भी कौन सा, फर्स्ट। ये राजस्थान का पहला पेट्रोलियम तेल का कुआं है कहाँ, जोगसरिया गांव। गांव कौन सा, जोगसरिया। 99% लोग नगाड़ा करेंगे इसमें, नगाड़ा मत कर देना, नगाड़ा बड़ा गांव है, ये जोगसरिया गांव में मिला है बाड़मेर। पहली बात, पहला तेल का कुआं कौन, तो हम कहेंगे साहब मंगला है। अच्छा, मंगला है कहाँ, ये गांव याद रखना, जोगसरिया गांव बहुत ही फेमस गांव है। पेट्रोलियम से संबंधित कभी पूछ ले मिलाने को तो ध्यान रखें, जोगसरिया जाना जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। ये नगाड़ा में है, नगाड़ा है बाड़मेर के अंदर। 2009, सिर्फ 2009 याद रखो, महीने की आवश्यकता नहीं है, मैं नोट्स में आपको लिख के दे दूंगा, महीना भी 29 अगस्त 2009। आप सिर्फ 2009 याद रखें। 2009 को इस तेल के कुएं को हमारे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी आए थे यहाँ पे। 2009 की अगर मैं बात करूँ ना, तो उन्होंने इसका फीता वीता काटा था।
पेट्रोलियम से संबंधित आपको एक ये ध्यान रखना है। पहला तेल का कुआं, कुल बेसिन बताओ वापिस। पेट्रोलियम बेसिन 4, सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर सांचौर बेसिन से होता है। फिर आपसे पूछे कि उन बेसिनों में जिले कितने आते हैं, बहुत ही मोस्ट है, 14 जिले आते हैं। राजस्थान के 33 जिलों में से 14 जिले हैं जहां पेट्रोलियम पाया जा रहा है। ठीक है, तो देख लेना ये पहला जो तेल का कुआं है, फिर आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब देखें एग्जाम का दूसरा ट्रेंड आपसे पूछा जाता है, मंगला को हटा देते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं मंगला, क्योंकि मंगला तो फेमस है। मंगला, ऐश्वर्या, भाग्यम, रागेश्वरी, रामेश्वरी हैं। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जब मिलान करोगे, आपके पास रिव्यू तो होनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो। मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहता हूँ, मेरी बात को, इस बात को हमेशा आप अपने दिमाग में सेट करके रखो, रिव्यू हमारे पास होनी चाहिए। जिस दिन रिव्यू आपके पास होगी और आपने टॉपिक पढ़ के और जब उस रिव्यू से क्वेश्चन किए तो आपके समझ में आ जाएगा कि हमने कितना कचरा पढ़ा है। क्वेश्चन कोई सा भी टॉपिक हो, 15 क्वेश्चन के आसपास पूरी गणित विज्ञान जो है उन क्वेश्चनों की घूमती है। खनिज में भी 15 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी मैं पूरे 15 क्वेश्चन आपको बता दूंगा जो बार बार में पूछे जा रहे हैं। अब आपसे ये पूछा जाता है कि मंगला, ऐश्वर्या, भाग्यम, रागेश्वरी या रामेश्वरी है, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, ये तेल के कुएं। एक क्वेश्चन का प्रकार ये हो गया। अब ध्यान रखें, ये लड़कियां देखना, मंगला भी लड़की, ऐश्वर्या, भाग्यम, रामेश्वरी, रागेश्वरी। इन लड़कियों में एक होशियार लड़की थी जिसका नाम था पूनम। ये पूनम भाग गई बाड़मेर को छोड़कर, कहाँ चली गई, बीकानेर। तो आपको ध्यान रखना है पूनम भाग गई, और वो भाग के कहाँ गई पूनम, बीकानेर। हम तो ऐसे याद करते हैं कि 4, 5, 10 लड़कियां हैं, इसमें से एक लड़की भाग गई और वो भागने वाली लड़की का नाम है पूनम। और पूनम भाग के कहाँ गई, चली गई, तो आपको कि साहब बीकानेर चली गई। तो पूनम जो तेल का कुआं है, अब देखिए बाकी है ना, इसमें आपके बहुत सारे नाम गाइडों में दिए होंगे आपके, बागे वाला, तुनरे वाला, XYZ। कोई आवश्यकता नहीं है उनके इतने डीपली जाने की। अगर आपके ये ध्यान में है कि पूनम जो तेल का कुआं है वो बीकानेर है। मंगला पहला कुआं था, 2009 राष्ट्र को समर्पित किया गया था। फिर हमें ध्यान रखना है मंगला जो कुआं है वो जोगसरिया गांव, नगाना और बाड़मेर में है। मोटी मोटी बाकी आप चाहे कचरा कितना ही पढ़ो, जैसे आप वो पढ़ते हो ना, वो लोंगे वाला, टांगे वाला, XYZ, कोई एग्ज़ाम में ऐसा पूछा नहीं जाता क्वेश्चन। ठीक है, आप याद करते हो, आपकी इच्छा है, अन्यथा ये अपने लिए बहुत है, इससे ज़्यादा कचरा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब पेट्रोलियम से संबंधित आपकी एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है भाई, अपने यहाँ पे पेट्रोलियम की जो रिफाइनरी लग रही है उसके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पेट्रोलियम की जो रिफाइनरी लग रही है आपको ध्यान रखना है। पहले मैं मोस्ट चीज़ें बता रहा हूँ, फिर ONGC आप कहोगे गुरुजी ONGC के बारे में तो आपने चर्चा ही नहीं किया, आप तो पता नहीं क्या क्या बता रहे हो। ये ONGC, केयर, एनर्स, ये जो है ना, ये फालतू की बात है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। बाद में का मतलब मैं पहले आपके काम की चीज़ बता देता हूँ, फिर उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, लेकिन आपको विशेष करके आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पेट्रोलियम की रिफाइनरी लगी है, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ लगी है, बताइए आपके पेट्रोलियम की रिफाइनरी कहाँ है। पंचभद्रा, तो पंचभद्रा ये बाड़मेर में लगी है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर, ये आ चुका। जब एग्जाम में पूछा गया था कि भाई ये रिफाइनरी जो है वो कहाँ लगी है, ये रिफाइनरी जो था, ये रिफाइनरी 2 लोगों ने मिलकर बनाई है। HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, है ना, और एक आपके राजस्थान सरकार। इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक समझौते के तहत इस रिफाइनरी की स्थापना की है। आपको वेरी मोस्ट में देख लेना, इन दोनों का अनुपात एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे राजस्थान का जो खर्चा है वो 26%, राजस्थान का जो खर्चा है वो कितना है, 26, तो बच गया कितना, 74। तो 74% जो है वो HPCL की भागीदारी है इसमें। और राजस्थान सरकार की जो भागीदारी है वो आप वापस देख लेना, राजस्थान सरकार की जो भागीदारी है वो कौन सी है, राजस्थान सरकार की भागीदारी 26%। ये भारत की 26वीं रिफाइनरी है। कौन सी है भाई, 26। इसको भी आप मोस्ट में डालो, एक क्वेश्चन बनना है इनमें से, फालतू का क्यों पढ़े। 26वीं रिफाइनरी है और राजस्थान पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला भारत का 15वां राज्य है। कौन सा राज्य है भाई, 15वां राज्य। ठीक है।
मोटा मोटा हो गया। रिफाइनरी की सामान्य सी जानकारी हमें होनी चाहिए कि जो रिफाइनरी की स्थापना है वो पंचभद्रा में की गई है। फिर आपके अकॉर्डिंग एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है वो है ये, आपसे पूछा जाएगा कि किन किन की साझेदारी है, तो आप कहोगे HPCL और राजस्थान सरकार की साझेदारी है इसमें, जिसमें HPCL का जो खर्चा है वो 74% है और राजस्थान का जो खर्चा है वो कितना करना है आपको, कितना है 26%। और बड़ी बात देखिए आपने, ये दोनों मिल गए आंकड़े, तो 26% हमारी भागीदारी और संख्या की दृष्टि से भी ये रिफाइनरी कौन सी है, 26% तो हमारी क्या है, हिस्सेदारी है। और विशेष बात आपको ध्यान में रखना है, और 26% ही क्या है, ये 26वां ही हमारा क्या है, स्थान है। 26वीं हमारी रिफाइनरी है। राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है, 15वां ऐसा राज्य है जहाँ पर आपके पेट्रोलियम उत्पादन शुरू हो गया है। मोस्ट कर दें, जितना हो सके उतना मोस्ट कर दें, ध्यान रखें भाई। 2018 में इसका शुभारंभ हुआ था, इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना, एक बार का हो गया भाई। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ से। इसमें ये पूछ सकते हैं कौन सी रिफाइनरी है, क्योंकि अपने लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, तो ये रिफाइनरी वाला पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया। ठीक है, अब ले लेते हैं प्राकृतिक गैस। सीधा क्वेश्चन बिना लाग लपेट के, प्राकृतिक गैस के राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो भंडार हैं वो जैसलमेर में। इतना याद कर लो, ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं है। आप क्या करते हो, आपको जैसे प्राकृतिक गैस के 4 जगह आपको बीकानेर की बता देते हैं, 5 जगह बाड़मेर की बता देते हैं, आप सारी याद कर लेते हो, कोई आवश्यकता नहीं है। आपके प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाला जिला है वो सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर है। और जैसलमेर में आपको ज़रूर जगह याद करनी है, घोटारू। घोटारू से हीलियम गैस के भंडार पाए गए हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन उठा के पूछते हैं कि हीलियम गैस के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, घोटारू। और घोटारू का संबंध नो डाउट आप कह सकते हो कि प्राकृतिक गैस से है। घोटारू के अलावा आप याद करो मनिहारी टिब्बा, मनिहारी टिब्बा फेमस जगह है, मनिहारी टिब्बा भी, यहाँ प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। और एक आपके रामगढ़, रामगढ़ में तो आपको पता है ना, रामगढ़ में तो प्राकृतिक गैस आधारित जो संयंत्र है उसकी भी स्थापना की जा चुकी है। तो राजस्थान में पूछ ले कि राजस्थान का पहला गैस आधारित जो प्राकृतिक गैस आधारित संयंत्र कौन सा है, तो प्राकृतिक गैस आधारित जो संयंत्र है वो है रामगढ़ का। अब आप क्या याद करो वो आप पे है। मेरे हिसाब से प्राकृतिक गैस से संबंधित इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। देखो आप खुद सोचो ना, आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, आपको पता है खनिज का क्वेश्चन आने वाला है 1, ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 2, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे ना। 1 आएगा एग्जाम में, हो सकता है 2 आ जाए। इतने खनिज पड़े हैं, इतनी जगह पड़ी है कि इतना डीपली वो कहीं नहीं जाएंगे। और उनको अगर गलत कराना होगा ना तो आप चाहे कितना भी पढ़ लेना वो गलत करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऐसी जगह उठा के लाएंगे जो आपके कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो आपको करना क्या है, आप सिर्फ इतना याद करो कि प्राकृतिक गैस हमें जैसलमेर, घोटारू हीलियम गैस, मनिहारी टिब्बा एक फेमस जगह और रामगढ़ भी है। यहाँ पर राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस से आधारित जो परियोजना है वो आपके यहाँ पे चलाई जा रही है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 3 जो आपके ईंधन खनिज थे, जिसमें आपके एक कोयला था, एक पेट्रोलियम था और एक प्राकृतिक गैस। सबसे कम अगर प्रदूषण की बात करें तो प्राकृतिक गैस जो है आपको पता है कि प्रदूषण नहीं के बराबर करती है, इसलिए इसको पर्यावरण मित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके हो गए हैं भाई पेट्रोलियम से संबंधित। और पेट्रोलियम में मैं फिर कह रहा हूँ आपसे घुमा फिरा के रिफाइनरी वाला क्वेश्चन ही पूछा जाना है, या फिर आपको पूछा जाएगा राजस्थान का पहला तेल का कुआं मंगला है, कहाँ है, जोगसरिया गांव में है, नगाना बाड़मेर में है। और ये राष्ट्र को कब समर्पित किया गया, 2009। ठीक है, 2009। अब देखिए यहाँ जो आपके ये पेट्रोलियम गैस वगैरह जो खोज करने का काम है वो ONGC के द्वारा किया जा रहा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, है ना। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ये जो है ये संस्थान यहाँ पे खोजबीन कर रहा है।
इस संस्थान की स्थापना आप जरूर याद रख लेना, ये आ सकती है परीक्षा में। ओएनजीसी की स्थापना पूछ ले, बड़ा संस्थान है तो ओएनजी की स्थापना अपने भारत में हुई थी 1956। हमारे यहाँ पे इस ओएनजी का साथ दे रहा है केनर्स एनर्जी। ये एक कंपनी विदेशी है, आपको सीधा पूछा जाएगा कौन से देश से, न करो, केनर्स एनर्जी ना, ये जो है स्कॉटलैंड से है। अब इनकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, बस इतना याद रख लेना। ओएनजीसी जो खोज कर रही है इसका साथ दे रही है केनर्स एनर्जी, और ये जो है वो कहाँ की है, स्कॉटलैंड की कंपनी है। एग्जाम में ये नाम पूछने की संभावना रहती है, बाकी ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है। अब एक और खनिज है, वैसे दो छोटे मोटे खनिज आपके और रह गए, और उन छोटे मोटे खनिजों को हम और पढ़ लेते हैं, फिर मैं वापस आता हूँ। देखिए, एक खनिज है जिसका एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैग्नीज। रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन है, हर दूसरे एग्जाम में मैं आपको फिर गारंटी के साथ कहता हूँ, आप भी अपने एग्जाम में देख लेना, मैग्नीज से संबंधित क्वेश्चन कन्फर्म ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैग्नीज जिसको जैक मिनरल के नाम से भी जानते हैं, ये आप जरूर याद रख लेना, जैक मिनरल। ये जो मैगजीन है वो मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है, और दक्षिणी राजस्थान में 3 जगह याद रखनी है आपको, लीलवानी, कालाखूंटा, तलवाड़ा। मैं फिर कहता हूँ, प्राकृतिक गैस, कोयला आप याद करो या नहीं करो, ये जगह तो रटी हुई रख लेना। ये लीलवानी, ये कालाखूंटा और एक तलवाड़ा, ये तीनों ही जो जगह है वो बांसवाड़ा में है, और तीनों ही जगह जो है वो किस खनिज के लिए जानी जाएगी, मैग्नीज के लिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि केसर देसर बीकानेर वाला भी आपको याद करना है कोयले के लिए, केसर देसर। मदन कुदान मैंने आपको बता दिया है कि आप तांबे से संबंधित। हथौदिया मैंने आपको बता दिया, हथौदिया भी आपके तांबे से संबंधित है। ये 4 जगह ऐसी है जो भी हाल ही में ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में। हमेशा देखिए, आप जो चल रहा होता है उससे संबंधित ही क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो मैग्नीज के जो भंडार हैं वो मुख्य रूप से बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद अगर कोई आ जाता है तो उदयपुर आ जाता है। तो कई बार क्या है, मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें मैग्नीज के भंडार हैं, तो उसमें बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं था, तो दूसरे में ऑप्शन हमें कौन सा करना पड़ता है, उदयपुर करना पड़ता है। क्लियर। अब देखिए, एक वही बार बार में एक क्वेश्चन मैंने आपको 1000 बार बता दिया, फेल पार। इसको थोड़ा लिखा रहने दो, बार बार आ रहा है इसलिए थोड़ा आपका ध्यान भी रहे। आपको बार बार मैं कहता हूँ फेल पार, कि फेल तो हमेशा हम अजमेर से ही पार होते हैं। तो ये फेल पार जो है ना, इसके भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं कि लगभग 90% के लगभग राजस्थान में ये जो फेल पार है वो कहाँ पाया जाता है। फेल पार में आपको एक जगह ज़रूर देखनी है, मकरेस। ये मकरेस जगह है, ये सबसे बड़ी खान है, और ये खान आपको पता है अजमेर में। तो इसका इतना सा है खनिज, फेल पार बार बार में एग्जाम में पूछा जा रहा है कि फेल पार का ध्यान रख लेना। सबसे ज़्यादा उत्पादन भी कहाँ होता है, अजमेर। कई बार क्या होते हैं, 4 खनिज देते हैं, इधर 4 जिले, सर्वाधिक उत्पादन से जोड़ना होता है। तो फेल पार वाला जो बार बार आ रहा है, तो हमें फेल पार का थोड़ा सा ध्यान रखना है। फेल पार कहाँ पे करोगे आप, अजमेर। अच्छा, एक चीज़ और देखें, जो पिछले वीडियो में आपके कोई समस्याएं थी तो मैं उसके बारे में बता देता हूं आपको। देखिए, मैंने उसी समय कह दिया था कि राजस्थान में वर्तमान में 82 खनिज जो है वो पाए जा रहे हैं। ठीक है, कई जगह आपको 81 मिलेंगे, लेकिन वर्तमान में 82 है, नई जो आपके आर्थिक समीक्षा है। और मैंने आपको ये कहा था कि 82 खनिज पाए जाते हैं, नो डाउट, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं वो भी 79 बता रही है। तो अगला जो क्वेश्चन करेगा वो आपको सीधा पूछेगा कि अभी हाल ही में जो आर्थिक सर्वे हुआ उसमें कितने खनिज पाए जा रहे हैं, तो हम कहेंगे साहब 82। लेकिन 82 ऑप्शन में नहीं आए, तब कहीं आप ये सोचो कि 82 के नज़दीकतम वाला हम 80 करके आ जाएं, तब आपको ध्यान रखना है कि 79 जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में चल रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो अगला जो बनाने वाला है उसके दोनों चीज़ें ध्यान में हैं, इतना बावड़ा वो भी नहीं है कि उसके ध्यान में नहीं है। तो अगर वो उसको इससे पूछना होगा तो इससे नीचे के आंकड़े देगा,
और इससे पूछना होगा तो 80 से आगे के आंकड़े देगा, तो आप टेंशन ना लें। फिर मैंने बताया था आपको कि पन्ना खाने से दांत काले हो जाते हैं। पन्ना जर्दा है, पन्ना जो खाने से क्या हो जाते हैं, दांत काले हो जाते हैं, तो ये काला गुमान क्षेत्र। अब एग्जाम में पूछा क्या गया था कि काला गुमान पट्टी, मैंने जो आपको बताया है वो अकॉर्डिंग आरपीएससी बताता हूं मैं, अकॉर्डिंग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बताता हूं मैं, आपको गाइडों के अनुसार नहीं बताता। तो आपको ध्यान रखना है कि उस एग्जाम में पूछा गया था कि पन्ना पट्टी का जो विस्तार है वो है, तो उसमें उत्तर दिया गया था उदयपुर। आपको ध्यान रखना है कि पन्ना क्षेत्र जो है वो पन्ना क्षेत्र आपके राजसमंद में है। पन्ना क्षेत्र कहाँ पे है, आपके राजसमंद। एग्जामिनर ने पूछा था कि काला गुमान जो पट्टी है जो आपके किसके लिए फेमस है, पन्ना के लिए, तो ये 2 जिलों में फैली हुई है, राजसमंद में भी है और उदयपुर में। अगर ऑप्शन में राजसमंद नहीं आता, आप नो डाउट उदयपुर पे चले जाओ, आ चुका है एग्जाम में, आया हुआ है। अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो पिछला जो खनिज था ना, हाँ, कि मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार है। आप रट लेते हो कि मैग्नीज के सर्वाधिक लीलवानी, काला, खूंटा, तलवाड़ा क्षेत्र, बांसवाड़ा। अगला क्या करता है, बांसवाड़ा के एक पास का जिला दे देता है। तो उस ऑप्शन में अगर हम देखते तो आपको डूंगरपुर नहीं मिलता, ये भी और बता देता हूँ। बहुत टेंशन लेते हो आप, पता नहीं पेपर ऐसे थोड़ी बन जाता है कोई, आपके साइको से बनता है पेपर भी, साइकोलॉजी जिसकी अच्छी होती है उसका पेपर भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये भी और सुन लेना, जिसकी साइकोलॉजी अच्छी होती है, साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान, उसका पेपर बहुत बढ़िया होता है। एग्जामिनर भी मनोविज्ञान से पेपर बनाता है। आप कभी भी देखना, कभी भी आप पेपर में देखना, आपके शुरू के आपके 10 क्वेश्चन आपको इजी मिल रहे हैं, बिल्कुल आसान मिल रहे हैं। तो अब वो क्या करेंगे, आप अपने दिमाग में एक सीधा सा एक बना लेते हो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया, भाई पेपर इजी है, मतलब 10 शुरू के जो क्वेश्चन है उसने थोड़े इजी दे दिए, आपको लगा कि नहीं साहब पेपर तो क्या आ गया, ये तो पेपर तो एकदम इजी है। फिर अगले 2 क्वेश्चन वो बहुत हार्ड देता है, तो आप सोचते हो 10 तो अपने एकदम टकाटक है, इनको क्यों छोड़े, इनको कर देते हैं। फिर एक क्वेश्चन वो क्या कर देता है, 2 इजी दे देता है, ठीक है। तो इजी के चक्कर में क्या करते हैं, हमारे जैसे कॉन्सेप्ट इस प्रकार से दिमाग में सेट हो जाता है कि फिर हम आगे के जो क्वेश्चन है उनको छोड़ते नहीं, हम सोचते हैं इजी पेपर आ गया यार, सारे कर देते हैं, जबकि वो इजी नहीं होता पेपर। दूसरा इससे जस्ट उल्टा होता है, शुरू के 10 क्वेश्चन हार्ड दे देता है अगला, फिर आपके दिमाग में बिल्कुल थ्योरी सेट हो गई, अरे यार पेपर तो हार्ड है, इतना पढ़ा पता नहीं कहाँ से उठा के दिया। अब अगले जो क्वेश्चन इजी भी आएंगे ना, आपके दिमाग ने आपका साथ पहले ही छोड़ दिया। कुछ इजी क्वेश्चन आप कर लोगे, कुछ जहाँ दिमाग लगाना था वो दिमाग आपने पहले ही बंद कर दिया कि पेपर हार्ड है, तो आप दिमाग भी नहीं लगाते कि भाई कहीं कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं क्या इतिहास से या कला संस्कृति से, आप वहाँ दिमाग नहीं लगाते, आप कहते हो यार पेपर तो हार्ड, पहले क्लियर कर लेते हो। तो ये भी आप ध्यान रखें, अपनी मनोविज्ञान को अच्छा रखें, साइकोलॉजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। पेपर बनाने वाले साइकोलॉजी बहुत बढ़िया होती है, उसको पता है कि जिस बच्चे की साइकोलॉजी अच्छी है वही तो आगे जाके टीचिंग का काम करवाएगा। तो बच्चों में अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो काम की क्या, तो वो पेपर भी हमेशा इसी प्रकार के सेटल करते हैं कि कुछ सरल, कुछ हार्ड, कुछ सरल। और बच्चे क्या करते हैं, अगर वो आपने हार्ड वाला बना लिया तो नुकसान में, सरल वाला बना लिया तो भी नुकसान में। आप पूरे के पूरे पेपर को देखो और उसके बाद अनुमान लगाओ। यार क्वेश्चन आप देखोगे 60 सरल है तो 40 बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाते हैं, फिर हम उस हार्ड के चक्कर में पीछे वाला पूरा बराबर कर देते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बता ही दिया था, अभी एक खनिज कौन सा बता दिया था, मकरेस वाला आप ध्यान रखेंगे, फेलपार वाला मकरेस। अच्छा, एक अब कुछ मैं चीज़ें बता देता हूँ, आपके खनिज का टॉपिक लगभग आपके पूरा हो गया है। खनिज में एक यूरेनियम का आप जरूर देखें, यूरेनियम के जो भंडार हैं ये दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक है। मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान जो है वहाँ यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। अब देखिए, दक्षिणी राजस्थान का मतलब वही डूंगरपुर और बांसवाड़ा और वही उदयपुर। अभी पूछा गया था कि हाल ही में कहाँ पर यूरेनियम के अथाक भंडार पाए गए हैं। एक गांव है रोहिला, ये रोहिला गांव है सीकर में। अब कौन सोच सकता है कि यूरेनियम के जो लेटेस्ट भंडार पाए गए हैं वो रोहिला गांव में पाए गए हैं। लेकिन करंट जी के आपका अगर अच्छा होता है तो आप पढ़ते रहते हो, अखबार में आता है कि आज यहाँ पे सर्वे हुआ और रोहिला जो गांव है वहाँ पे क्या हुआ, अथाक भंडार मिले आपके। ठीक है, इनको देख लिया।
खनिज ऑल ओवर कंप्लीट, छोटे मोटे खनिज। एक कैल्साइट है, कैल्साइट का आप जरूर देखें, सिक्कर में है, ये एक बार आ चुका है परीक्षा में। कैल्साइट आपको इसको सीधा रखना पड़ेगा, कैल्साइट, कैल्साइट सिक्कर, ठीक है। अब एक बार एग्जाम में देखो मिट्टियों से संबंधित आप ध्यान रखें, एक मुल्तानी मिट्टी को छोड़कर आपके चाहे फायर क्ले आए, चाहे चाइना क्ले आए, चाहे बाल क्ले आए, चाहे बीकानेरी क्ले आए, क्ले का मतलब मिट्टी, ये सारी बीकानेर में होगी। सिर्फ मुल्तानी मिट्टी जिसको आप मेट कहते हो, जो औरतें खाती भी है, मुंह पे भी लगाती है, जिसका उपयोग टेलकम पाउडर में किया जाता है, ये मुल्तानी जो मिट्टी है ये बाड़मेर में है। मुल्तानी जो मिट्टी है ये बाड़मेर में है, और बाकी इसके अलावा जो भी नाम आए वो बीकानेर कर देना। अब आप कहोगे गुरुजी मुल्तानी मिट्टी आ जाए और बाड़मेर नहीं आए तो क्या कर देना, बीकानेर कर देना। मुल्तानी मिट्टी बाल क्ले कह दो, चाइना क्ले कह दो, ठीक है, फायर क्ले कह दो, अलग अलग मिट्टियों के प्रकार, बीकानेरी क्ले कह दो, ये सारी क्ले जो है वो बीकानेर में। एक अलग है मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का आपको ध्यान रखना है, वो पाई जाती है बाड़मेर में। राजस्थान के एकाधिकार खनिजों में एक नाम बहुत ही फेमस है भाई, घिया पत्थर। ये घिया पत्थर जो है ये राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिजों में आता है, ध्यान रखें। उदयपुर में सबसे ज़्यादा भंडार हैं इसके। तो एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि राजस्थान का ये जो आपके एकाधिकार वाला खनिज है घिया पत्थर, एकाधिकार का मतलब 90+ मान लो आप, वैसे तो आपको पता है 3 है। वोलेस्टोनाइट 100% है सिरोही के अंदर। वोलेस्टोनाइट के अलावा तांबड़ा जिसको आप रक्तमणि कहते हो, वो राजमहल टोंक के अंदर है, और इसके अलावा सरवाड़ा वाला क्षेत्र अजमेर में भी पाया जाता है, 2 ही जगह है उसकी तो, और एक जासपर जो है आपके जोधपुर में है। तो घिया पत्थर का अगर अकॉर्डिंग एग्जाम का भी क्वेश्चन पूछ लेना तो ये ध्यान रखें। फिर आपको और बताता हूँ। अब रक्त में हमारा तीसरा स्थान है। अब कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनके बारे में मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर ये चीज़ आपके ध्यान में रह जाएगी तो आप उत्तर गलत नहीं करोगे। मेरा पहला पॉइंट ध्यान से देख लेना। नंबर 1 कि अभ्रक के बारे में आपने पढ़ लिया होगा। अभ्रक नगरी भीलवाड़ा, अभ्रक की ईंटें भीलवाड़ा, उष्मा और तापरोधी खनिज जिसका उपयोग विद्युत की भट्टियों में किया जाता है। अभ्रक के खिलौने आपके भीलवाड़ा में। अभ्रक की छपाई जिसको आप होडल की छपाई कहते हो भीलवाड़ा में। लेकिन आपको ध्यान रखना है अभ्रक के उत्पादन में हमारा तीसरा स्थान है। अभ्रक के उत्पादन में कौन सा आएगा हमारा तीसरा। आपको ये भी ध्यान रखना है धात्विक खनिज नहीं है, ये अधात्विक खनिज है, वो तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। अब आपको क्या देखना है, वहां पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज है। ध्यान रखना कभी नहीं आएगा अभ्रक। अभ्रक नहीं आएगा, तांबा नहीं आएगा, यूरेनियम नहीं आएगा, कोयला नहीं आएगा। इन चीजों को रट लो कि भाई अगर एकाधिकार वाले में क्वेश्चन पूछ ले तो ये इनका नाम अगर कहीं पे भी आ रहा है तो आप कभी भी उसको एकाधिकार वाला खनिज नहीं करोगे। मैंने पिछले कुछ एग्जामों में देखा है कि वहाँ अभ्रक को दे देते हैं, वहाँ क्या दे देते हैं अभ्रक को। अब वोलेस्टोनाइट दे देते हैं, जास्पर दे देते हैं, तांबड़ा दे देते हैं, घिया पत्थर दे देते हैं, वो सब में हम फर्स्ट हैं। लेकिन इसमें आप कभी भी फर्स्ट नहीं रहोगे। अभ्रक में नहीं रहोगे, तांबे में हम सेकंड है, इसमें तो हमारा कोई नंबर ही नहीं, इतना कुछ पाया जाता नहीं है। कोयले में भी हम 3rd नंबर पे हैं। तो ये आप पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब एक ध्यान रखें, सेलेनाइट, ये आपको नाम पक्का मिलेगा, जिप्सम का ही प्रकार है सेलेनाइट। इसमें हमारा फर्स्ट स्थान है, इसमें हमारा फर्स्ट स्थान है, जिप्सम ही मान लो। तो एग्जाम में मैंने देखा था कि ऊपर की लाइन में तो नाम दे दिया जिप्सम, और नीचे की जो 4 ऑप्शन थे उसमें नाम दे दिया सेलेनाइट। तो बच्चों को कंफ्यूज ये है कि यार ये जिप्सम तो हो ही नहीं सकती, फिर जिप्सम होता है तो नीचे भी जिप्सम देते, नहीं सेलेनाइट दिया था अगले ने गलत कराने के लिए। शुरू के 2 ऑप्शन में अभ्रक था तो 2 को तो पहले हम क्रॉस कर देते हैं क्योंकि हम तीसरे पे हैं। फिर कहाँ आके फंसे, फिर फंस गए जिप्सम और सेलेनाइट में। तो जिप्सम में भी हम पहले नंबर पर हैं, लेकिन सेलेनाइट भी तो वही है, तो उसमें भी हम पहले नंबर पे हैं। एक टंगस्टन का आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट चीज़ें अभी बता रहा हूँ आपको एग्जाम के लायक। वुल्फेमाइट, आप इसको किस नाम से जानोगे, वुल्फेमाइट में भी हम पहले नंबर पे हैं। वुल्फेमाइट में भी हम किस नंबर पे हैं, पहले पे। तो अंग्रेजी में ये 2 नाम आपके कहीं आ जाए और आप गलत करके आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने लगातार ट्रेंड देखा है, ये चलता आ रहा है, एक नाम ये चलता आ रहा है। तो इनमें हमारा पहला स्थान नहीं है। आप अगर अभ्रक वाला ध्यान में रह जाओगे ना तो 4 में से 2 ऑप्शन पहुंच जाओगे। अभ्रक तो कन्फर्म आएगी उसमें,
4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपको अभ्रक मिलेंगे जहाँ राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज पूछा जाएगा। एक खनिज देते हैं हमेशा वोलेस्टोनाइट करके आ जाना, ठीक है। अब कुछ जगह हैं जहाँ आपको मिलान करना है। एक बार का हम मोटा मोटा रिवीजन करेंगे कौन कौन सी जगह है जो आपको मिलान करके खनिजों से संबंधित लेनी है। देखिए सीसा जस्ता में जावर वाला तो आपको सबको पता है। जावर के अलावा आपने पढ़ा था उदयपुर में हम जाते हैं सीसा जस्ते की बात करते हैं। एक बार का मोटा मोटा रिवीजन करो आप। बताइए सीसा जस्ता जिसको आप जुड़वा खनिज कहते हो, जिसको आप गैलेना कहते हो, चांदी इसके साथ ही निकलती है। इसके जो सबसे ज़्यादा भंडार हैं वो उदयपुर के बाद मैंने आपको बताया था इसके जस्ट पास में राजसमंद के जस्ट पास में है आपके भीलवाड़ा। फिर आप सवाई माधोपुर जाओगे, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के जस्ट थोड़ा ऊपर चले जाओ अलवर। अब देखना यहाँ की फेमस जावर और देवबारी। मैंने एक चीज़ देखी है, ये नाम मिलाना आ जाता है, ठीक है। अब जावर के साथ क्या है, जावर बेल्ट लिख के दे दें आपको, जावर बेल्ट लिख दे, जावर कुछ और नाम जोड़ के दे दे, तो भी आपको ध्यान रखना है कि जावर जो होगी वो सीसा जस्ता की होगी। अब देखिए ये जगह है ना, इसको 2 तरीके से पूछते हैं। राजपुरा दरीबा, मैंने देखा है एग्जाम में ये नाम दे देते हैं क्योंकि हमारा रटा होता है राजपुरा दरीबा, वो दरीबा को छोड़ देते हैं। दरीबा को क्या कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। 4 खनिजों में आपको मिलान को अगर देते हैं राजपुरा, तो राजपुरा को आप सीसा जस्ता से मिलाओगे। ये रामपुरा आगूचा, इसमें मैंने एक चीज़ देखी है, ये नाम देते हैं आगूचा, देते हैं सिर्फ और सिर्फ आगूचा। आगूचा आपको भीलवाड़ा से मिलान करना है। आगूचा आपको किससे मिलान करना है, भीलवाड़ा से। सवाई माधोपुर ये तो चौथ का बरवाड़ा है, पूरा नाम देंगे इसमें, चौथ का बरवाड़ा, इसमें पूरा नाम देते हैं भाई, डरने की आवश्यकता नहीं। ये नाम थोड़े आधे देंगे और यहाँ आपकी गलती होने की संभावना रहेगी। अलवर है वो गुढ़ा किशोरी दास, आपके ध्यान में आ ही गया होगा, गुढ़ा किशोरी दास वाला। अब आप आ जाओ तांबे में कौन सी जगह पूछी जा सकती है। सीसा जस्ता के बाद तांबा में आपको पता है खेतड़ी तो सबके ध्यान में है, तो आप कर दोगे। आप ध्यान रखो कि खेतड़ी के अलावा चांदमारी का मिलान करें तो तांबे से करना है। चांदमारी के अलावा अगर मैं दूसरी बात करता हूँ तो मदन कुदान, ये ट्रेंड में चल रहा नाम है, ध्यान रखें। 4 खनिजों में मिलान करने वाले में आएगा मदन कुदान। हतोदिया, ये हतोदिया ऐसा कुछ नाम आ जाए तो आपको इसका उत्तर क्या करना है भाई, तांबा। मैंने कोयले में सिर्फ आपके जामसर आपको पता है जिप्सम, तो मिलान करने में मैंने देखा है कि जामसर, अरे गोठ मांगलोद हमारे लिए तो नॉर्मल नाम है, लेकिन आप जो बाहर के लोग हो जैसे अलवर हो, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उनके लिए समस्या होती है कि ये गोठ मांगलोद। तो आपने लोक देवियों में पढ़ा होगा दधिमती माता, है ना। दाधीच ब्राह्मणों की जो कुल देवी है दधिमती माता, उनका मंदिर है आपके कहाँ, गोठ मांगलोद। पूरे भारत में अधर शक्ति स्तंभ के रूप में ये मंदिर पूजा जाता है। मैंने जो कहा है उसको याद रखना, अखिल भारतीय अधर शक्ति स्तंभ या अधर शक्ति पीठ। यहाँ पर एक स्तंभ है जो जमीन से एक इतना मान के चलो ऊपर है, वो जमीन से क्या है ऊपर, तो अधर स्तंभ है, तो उस रूप में पूजी जाती है। गोठ मांगलोद की देवी है दधिमती माता। 2 जगह आपके गोठ मांगलोद काम आ रहा है, एक खनिजों में भी आपको देखना है। खनिजों में मिलान में मैंने ये देखा है कि जिप्सम का जो मिलान करना आता है वो जामसर से। पलाना जो आपने नाम पढ़ा होगा, पलाना हमने बीकानेर में पढ़ा है, कोयला मिलान करना है इससे। पलाना से हमेशा आपको क्या किसका मिलान करना है, कोयले का मिलान करना है। राजपुरा को आपको देख लेना है सीसा जस्ता। और छोटी मोटी चीज़ें देखें, एक लीलवानी वाला बार बार आ रहा है आपके, लीलवानी, काला बुंटा, काला खूंटा, तलवाड़ा। अगर ये 3 नाम आते हैं जिसमें से ये नाम सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, यहाँ आपको मैग्नीज का मिलन करना है। कौन से खनिज को मिलान कर दोगे आप, मैग्नीज का इसके साथ मिलान कर देना। ये भी आता है और ये भी देख लेना, लेकिन ज़्यादा ये आता है, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको महिलाओं को, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा आनंद देने वाली जो चीज़ होती है सोना।
आपको ध्यान रखना है सोने के जो भंडार हैं वो आनंदपुर भूकिया और जगतपुरा भूकिया। अभी क्या है कि ये ट्रेंड चल रहा है, जगतपुरा के नाम को बार बार उछाला जा रहा है। जगतपुरा का आपसे पूछ ले बाई चांस तो आपको ध्यान रखना है जगतपुरा वाला जो है वो सोने के लिए, जगतपुरा वो किसके लिए, आपके सोने के लिए। क्लियर है। फिर आपके एक राजमहल को बार बार मिलाना पूछ रहे हैं। राजमहल आप हमेशा ध्यान रखना तांबड़ा से मिला देना। रक्तमणि जिसको आप कहते हो, गार्नेट जिसको आप कहते हो, माणिक जिसे आप कहते हो, ये तांबड़ा आपको मिलाना है। एक ये सलादीपुर वाला बार बार आ रहा है, सलादीपुर रट लो इसको, तो सलादीपुर सिक्कर, सलादीपुर सिक्कर ये है ना पायराइट्स, पायराइट्स जो खनिज है उसके बारे में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। एक वालदा क्षेत्र सिरोही वाला भी आपको देखना है, टंगस्टन के लिए है वालदा क्षेत्र। आप देखें इनसे बाहर क्वेश्चन जाने की बहुत ही कम संभावनाएं हैं भाई, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। फिर याद रखना एक मोटे मोटे खनिज तो ये हो गए, छोटे में जिप्सम का आपको ध्यान रख लेना, जामसर से मिलान करना आएगा। आप भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखना, फिर मुझे याद करना। आपको या तो मोटा मोटा खनिज एक सीधा दे देंगे या फिर आपको मिलान करना देंगे। ठीक है। रिफाइनरी जब बनी थी, रिफाइनरी की अगर मैं बात करूं कि जब बनी थी रिफाइनरी, उस समय एग्ज़ाम में पूछा गया था कि रिफाइनरी कहाँ बनी है, ठीक है, किस किस की पार्टनरशिप है, कितनी कितनी है। तो ये सिंपल, ये मंगला वाला तो हर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं भाई। मंगला तेल का कुआं है, पहला अपना जो कुआं है 2009। ठीक है। तो इस प्रकार से खनिज हमारे लगभग पूरे हो गए। छोटे मोटे कोई खनिज रह गए तो कोई ख़ास नहीं। एक हाँ वो रह गई यार, कांच बालू का, कांच बालू का एक बार आया था ये आरएस के अंदर। कांच बालू का जो होती है, बालू के अंदर कांच का जो अंश होता है उसको कांच बालू का कहते हैं। जयपुर और बूंदी, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, जयपुर और बूंदी में। तो कांच बालू का जो है वो आपको जयपुर और बूंदी करना है, बस इतना सा की है, उनको याद करना पड़ेगा। ये छोटे खनिज कई बार पूछ लेते हैं। कैल्साइट का मैंने बता ही दिया, कैल्साइट सिक्कर के अंदर है। बेंटोनाइट, बेंटोनाइट के भंडार पूछे जाते हैं। बेंटोनाइट जो पानी में डालने पे भीग जाता है, ये बेंटोनाइट के सबसे ज़्यादा जो भंडार हैं, बेंटोनाइट के सबसे ज़्यादा भंडार वैसे बेंटोनाइट, वैसे बाड़मेर, बता भी दिया होगा। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस का भी आपको ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। इसका मुख्य रूप से जो प्रयोग होता है वो होता है आपके सीमेंट की चादर बनाने में। ये भी ऊष्मा अवरोधी खनिज होता है, ऊष्मा को सोख लेता है, तो नीचे चादर जो सीमेंट के चादर है उसके नीचे की तरफ ऊष्मा कम पहुंचती है। इसका प्रयोग जो है आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वह खनिज जिसका उपयोग सीमेंट की चादरें बनाने में, फिर XYZ 4-5 नाम देंगे, फिर कहेंगे ऊष्मा अवरोधी, यह खनिज जो है एस्बेस्टोस। ये एस्बेस्टोस कहाँ पाया जाता है, तो मैंने पहले की क्लासों में भी आपको बता दिया था कि एस्बेस्टोस जो है वो उदयपुर में है। ऊ से ये स्वर वाले हैं दोनों ही ज़िले, और आपके वैसे भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा उदयपुर में ही तो है। तो इस प्रकार से हमारे खनिजों का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। मैंने खनिज औरों की तरह आपको नहीं पढ़ाए, मैंने मोस्ट से पढ़ाए। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले मैंने धात्विक खनिज पढ़ाए, फिर अधात्विक पढ़ाए, फिर ये रत्न पढ़ाए, XYZ, ऐसा कुछ नहीं। शुरू के 5, 10, 15 क्वेश्चन जो है, जो मैंने शुरू के खनिज बताए हैं, वहाँ से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आने वाला है। अब आप खुद देखना, अगर आपने मेरी क्लास ली है आप देख लेना, प्रजामंडल वाली जो क्लास है मेरी वो देख लेना, और मेरी शुरू की पहली क्लास देख लेना प्रजामंडल की 15 मिनट की। 15 से 20 मिनट मैंने जो प्रजामंडल की पहली क्लास ली थी, और आज तक के आए हुए क्वेश्चन आप देखना, हम 99% क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं वहीं पे। उस 15 मिनट की क्लास में मैंने वो सारी चीज़ें बता दी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उसके बाद की 2-3 क्लासें हुई प्रजामंडल की, 4 हो गई होगी, उसमें मैंने विस्तार से भी उनके बारे में बताया। लेकिन ऑल ओवर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मेरे शुरू के 15 मिनट के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। खनिज का भी मैं आपको फिर कह रहा हूँ, खनिज का अगर अरावली वाले में आपने अच्छा पढ़ा है, फिर मैंने रिवीजन करवाया था, तो मोटे मोटे खनिजों में आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगा। खनिज का गलत नहीं होगा आपके, आप मान के चलें। ऐसे ही आप उठा के देखें नदियों का, नदियाँ भी मैंने पढ़ाई है। नदियों में आप देखें वही घुमा फिरा के 10 या 8 या 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। जीके कोई हार्ड नहीं है, ना कला संस्कृति हार्ड है, ना इतिहास है,
और ना ही ज्योग्राफी है। हमारा तैयारी करने का जो नज़रिया है उस पे सब कुछ डिपेंड करता है। हो सकता है आप में से कई ऐसे जो भैया और बहन हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको मेरे से बहुत ज़्यादा आता होगा, वो कह रहे होंगे अरे गुरुजी ने वो नहीं बताया यार, वो लोंगे वाला नहीं बताया या बाघे वाला नहीं बताया यार। ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं आता, लेकिन मेरे को पता है एग्ज़ाम में इतना ही आना है, एग्ज़ाम में आना है, वो मैं आपको समझा दूंगा और बाकी नोट्स आपको उपलब्ध हो ही रहे हैं। फालतू का ज़्यादा समझोगे तो वो काम थोड़ा ख़राब हो जाएगा। धन्यवाद, वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद।